नमस्कार, आदाब। आज हम बैठे हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर आसिफ जी के साथ। और आसिफ जी, सलाम, आपका क्या हाल है? भाई साहब, आई एम फाइन सर। आप कैसे हैं मिस्टर गुप्ता? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आसिफ जी, मैं आप थोड़ा-सा हमें बताइए कि आप किस टाइप की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और आपने जैसे मुझे बताया था कि आप काफ़ी साल से एस्ट्रोलॉजी करते आए हैं। तो थोड़ा आप मेरे को जी। इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मुझे इस लाइन में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 23 इयर्स का है। और मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। मैंने इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे भी काम किया, लेकिन मुझे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसी को अपना लिया। ठीक है। आसिफ जी, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक था वो क्योंकि वर्ल्ड डायनामिक्स है, वो सारा शुरू होता है अमेरिका से। आज की डेट में अमेरिका एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर है, और अमेरिका हम बोल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि जी अमेरिका जी तो जो कॉन्टिनेंट्स है वो बहुत बड़े हैं। पर हम बात कर रहे हैं जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कि वो बहुत ही बड़े सुपर पावर हैं। और उनकी और वो काफ़ी साल हो गए हैं जिनसे वो अपने आप को, वो बहुत ही डेवलप्ड नेशन है और अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग उन्होंने वर्ल्ड में पोजीशन किया हुआ है। आज वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ है। तो हम जी। थोड़ा-सा अमेरिका के बारे में आज बात करेंगे। तो आपने अमेरिका का एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखा है। तो आप जी हमें क्या बता सकते हैं अमेरिका के बारे में? अगर हम शुरू करें थोड़े से टॉपिक्स के बारे में, तो आपको अमेरिका के बारे में क्या दिखता है एस्ट्रोलॉजी से लेके? देखिए जी, जो अमेरिका का जो हमारे पास इस वक्त जो है ना, दो चार्ट हैं। पहला चार्ट तो खुद अमेरिका का है, और उसमें हमारे पास मून साइन भी है। और अमेरिका जब आज़ाद हुआ था उस वक्त जो स्टार, जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन थी, वो भी है हमारे पास। हम उसके थ्रू बताएंगे आपको। और इसके बाद फिर जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है मिस्टर ट्रम्प, उनका भी हमारे पास हॉरोस्कोप है, हम उससे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है अमेरिका का जो अ, एक तरह से बर्थ चार्ट कह लें, तो हम उस पर बात करते हैं। तो उसके बारे में इनका जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है अमेरिका के हॉरोस्कोप का, वो कई हवालों से अच्छा है। और जहाँ तक देखा जाए इसकी फाइनेंशियल कंडीशन का, तो आमतौर पे लोगों से यही सुनते आते हैं आजकल के जो टाइम पीरियड चल रहा है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन करंट पोजीशन में ना अमेरिका का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहाँ का जो एक आम आदमी है वो जिस तरह से भी परेशान है। लेकिन आने वाला वक्त जो है ना, ये अभी नियर 10 जून 2025 को शुरू हो रहा है, क्योंकि एक स्टार जुपिटर है वो कैंसर में इंटर होने वाला है। तो अमेरिका के हॉरोस्कोप में उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक अच्छा असर पड़ेगा। और एक जो आम आदमी है, उसकी जो इनकम है वो ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी। और ये स्टार्ट जो जिसकी मैं बात करूं जुपिटर की, ये तकरीबन 13 मंथ जो है ना एक साइन में रहता है। और जब ये स्टार कैंसर में आता है तो इसको एग्जॉल्टेड पोजीशन हो जाती है, यानी कि बहुत पावरफुल हो जाता है। और एक एक जिसे हम कहते हैं ना लकी स्टार, जुपिटर लाइक लकी स्टार। क्योंकि जुपिटर जो होता है ना, एक तरह की गैबी कुव्वत समझ लें। और बैठे बैठाए काम का आसान होना, अपने आप जरिया पैदा होना। यानी कि अमेरिका की इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। और उसका अच्छा असर जो है ये क्रिप्टो करेंसी जो है इनका, इस पे क्रिप्टो करेंसी भी पड़ेगा। ये डॉलर पे भी अच्छा असर पड़ेगा। तो आने वाला जो टाइम है ना, ये टाइम तकरीबन चलेगा जुलाई 2026 तक। ये जो बीच का जो टाइम है, अभी से लेके जो 10 जून को शुरू हो रहा है उसमें, और वो जो आगे आ रहा है जुलाई 2026, ये जो 13 मंथ है ना, इसमें हमें अमेरिका इकॉनमी के हवाले से ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब आपने आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी को इससे कैसे बेनिफिट होगा, जो ये स्टार आम आदमी पोज़ीशन को, चेंज हो रही है? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आम आदमी को वो इस तरह होगा
कि जब गवर्नमेंट के जराए बनेंगे, जराए पैदा होंगे, जाहिर है थोड़ा सा जो पब्लिक है वो परेशान भी होगी। नए नए जो टैक्सेस हैं उसकी वजह से टैक्स लगेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ये भी सोचेगी, अमेरिकन गवर्नमेंट, कि आम आदमी की हालत का जो सुधार जो लाया जाए, और इसकी जो पर ईयर जो इनकम है ये आगे बढ़े। सपोज एक शख्स $5,000 पर मंथ कमा रहा है इस वक्त, फर्ज करें, आम आदमी, ठीक है, नॉन टेक्निकल। तो वो जैसे वो आगे बढ़ गया, $8,000 पे आ गया, 10,000 पे आ गया, इस तरह से। ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं कि अभी की सरकार जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी है। तो पूरी रिपब्लिकन पार्टी जो है, वो आम आदमी के लिए अच्छा काम करेगी, आपके हिसाब जी से? जी जी। और ये खुशकिस्मती है ये मिस्टर ट्रम्प की, कि अमेरिका का अब यहाँ ना दो चार्ट हैं, हमें अलग अलग बात बता रहे हैं। नंबर वन, कि अमेरिका का खुद अपने स्टार्स, जो कंट्री अमेरिका है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट के हॉरोस्कोप में, यहाँ से मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा अमेरिका के हॉरोस्कोप में। प्रेसिडेंट का जो करंट जो टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे किसी शख्स का जो बर्थ हॉरोस्कोप होता है ना, उसमें अब दो तीन बातें होती हैं। नंबर वन, कि बर्थ प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ थे बर्थ वाइज, और उनकी क्या पोजीशनें थी। और नंबर टू, स्टार टाइम पीरियड, कि इस वक्त कौन से स्टार का उनका टाइम चल रहा है। तो इस वक्त उनका ना राहु का टाइम चल रहा है, और राहु जो था उनका बर्थ वाइज जेमिनी में था। और जेमिनी में राहु की जो पोजीशन होती है उसको अरबिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं शर्फ, और इंग्लिश में कहते हैं एग्जॉल्टेड होना, यानी कि किसी स्टार्स का रोशन हो जाना, चमक जाना। तो और वो था भी उस जगह पर। और ये जनवरी 2025 में उनका शुरू हुआ है, और जून 2027 तक ये ट्रम्प साहब का जो है ना ये टाइम पीरियड रहेगा। और अब इनका ट्रम्प साहब की अपनी शख्सियत पे क्या असर है, अब वो हम आगे चल के इनके हॉरोस्कोप में बताएंगे। अब चलिए ठीक है। हम पहले हम डोनाल्ड हाँ जी। पह- पहले हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि जाहिर है जब हम अमेरिका का हॉरोस्कोप बता रहे हैं, तो जो शख्स वहां पर हुकूमत कर रहा है, जिसने सारे ऑर्डर चलाने हैं, वो खुद क्या है। सपोज अगर फर्ज करें उसका टाइम पीरियड बुरा चल रहा है, ठीक है, तो अवाम भी तकलीफ में आएगी। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी मुल्क का जो हाकिम होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, खुद उसका अपना हॉरोस्कोप सही होना बहुत जरूरी है, जिसका कंट्री के हॉरोस्कोप पे अच्छा असर पड़ता है। चलिए ठीक है, हम डोनाल्ड ट्रंप के हॉरोस्कोप पे अभी आएँगे, तो उसके लिए हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ी-सी और चीज़ों की बात करेंगे। आपने जैसे हम इकोनॉमी से बात करते हैं, तो आपने बोला क्रिप्टो करेंसी, अब यूएस में क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, आपके हिसाब से इन सब के लिए अच्छा टाइम है अगले मतलब 2026 तक? जी जी, बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, और सब देखेंगे। स्टार पोजीशन जो है वो इस वक्त अमेरिकन जो हमारे पास हॉरोस्कोप है उनके हक में जा रही है, अमरीकियों के हक में ये बात जा रही है। ठीक है सर, तो मैं ध्यान रखूँगा कि मैं भी अपने स्टॉक्स का अच्छी ग्रोथ के लिए अभी ध्यान रखूँगा इस चीज़ के लिए। जी तो अगला हम बात करते हैं कि अमेरिका जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे है। और अभी हम देख रहे जी हैं जी कि अगले कुछ हमने स्पेशली देखा कि इलॉन मस्क के साथ उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रोथ की है। और आगे जाके उनकी एक मिशन है आर्टेमिस करके, वो लोग मून पे भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का प्लान कर रहे हैं। तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताएँगे अगर आप यूएस का चार्ट देखते हैं तो? जी। यूएस का चार्ट, इस बारे में मैंने चेक किया था स्पेस के बारे में। यह एक दिलचस्प एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है इसके बारे में, हुँ, हुँ। कि ये कोई मेटल लेके आएंगे। वो गोल्ड भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, या कुछ और जो धात है कोई वो भी हो सकती है, हुँ, लेकिन हुँ। होगी वो कीमती चीज। और दूसरी बात ये कि स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी जो है इनका प्लूटो स्टार इंटर हुआ है, हुँ, हुँ। और उसके बाद उसका एंगल जो है वो जुपिटर के साथ अच्छा बनेगा। और स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका और ज्यादा आगे जाने वाला है। और नासा जो है वो नई दरियाफ्त, एक नई जगह, और फिर वहां से चीजों को वापस जमीन पर लाना, इन्हें इन्हें कुछ मिलने वाला है इस सवाल में। और आपको क्या लगता है ये कब तक मिलेगा इनको?
देखिए जी, ये तो स्टार टाइम पीरियड तो बड़ा लंबा है प्लूटो का। प्लूटो तो तकरीबन अब कम से कम एक साल में 20 ईयर रहता है, 20 साल। ठीक है, और ये अभी तो आया है, और धीरे धीरे इनको स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन प्लूटो के बारे में एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। प्लूटो जो है वो ग्रुप का स्टार है, यानी कि इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ कोई और कंट्री भी ज्वाइन करेगी। ठीक है, हो सकता है यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है वो उसके साथ करे, या और ये भी आजकल सुना है कि अरबिक जो है एमरेट एमरेट्स वाले जो हैं उनका भी कुछ इसमें बहुत दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। लिहाजा इनके साथ कोई अटैच जरूर होगा इस बारे में, ये ठीक है। अकेला नासा नहीं होगा। ठीक है सर। तो हम थोड़ा सा फिर बात करते हैं, जैसे यूएस जो है, आज की डेट में हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो अमेरिका के साथ आ रही है वो है उनके दूसरे मुल्कों के साथ जो रिलेशंस है उसके साथ। अभी सबसे बड़ी हम देखते हैं कि उन्होंने कनाडा जो है वो पिछले कितने सालों से अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्तों में गिना जाता है, पर सबसे पहली जो लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी वो कनाडा के साथ शुरू कर दी। कनाडा के जो लोग हैं वो आज की डेट में उन्होंने यूएस जाना बंद कर दिया, जबकि यूएस की काफी टूरिज्म जो है वो कनाडा पे रिलाई करती है। दूसरा है उनके यूरोप के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब यूरोप के साथ भी उन्होंने टैरिफ्स की बात कर करके अपने रिलेशंस जो हैं वो उनके काफी खराब हो गए हैं। और बाकी देशों के साथ भी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आज की डेट में हम देखें जो अमेरिका से बहुत ही ज्यादा खुश हो, क्योंकि ये जो टैरिफ्स हैं इन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया आज की डेट में। तो अब अगर हम बात करें अमेरिका के रिलेशंस की, तो इनके रिलेशंस आगे जाके इन मुल्कों के साथ कैसे रहेंगे, कैसे इम्प्रूव होंगे, कैसे नीचे जाएंगे, क्या है हिसाब है? जी, देखिए जो पड़ोसी ममालिक है ना, जिसमें सबसे करीब तरीन है कनाडा, और जो साथ वाले इनके कंट्रीज के हवाले से अगर हम हॉरोस्कोप को देखें तो उसमें एक स्टार है सैटर्न, वो आ रहा है। हम्म। वो अभी करंट 26 मई को इंटर होगा, और वो वहाँ 2.5 साल गुजारेगा। एरीज है, एरीज में इंटर हो रहा है, और वो इनके पड़ोसियों का साइन है, अमेरिकन हॉरोस्कोप। तो इस हवाले से अच्छी खबर नहीं है। और अगर तो सपोज बीच में थोड़ा बहुत इनका अंडरस्टैंड हो जाता है आपस में, लेकिन फिर खराबी पैदा हो जाएगी। इस हवाले से अच्छा नहीं। तो अभी सैटर्न माने अपने शनि बोल रहे हैं। जी जी तो इनके दो पड़ोसी मुल्क हैं, एक तो कनाडा आता है और नीचे आता है मेक्सिको। अब ये जी, दोनों मुल्क ही जो हैं, आप कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों में शनि आ जाएगा अगले 2.5 साल तक? देखें, जो हॉरोस्कोप का हाउस नंबर 3 होता है ना, वो हम्म। आपके दाएं बाएं, जैसे आपका एक घर है, आपके राइट हैंड पे कौन रहता है, लेफ्ट हैंड पे कौन रहता है, बैक पे कौन रहता है, सामने कौन रहता है। तो ये इसको शो करता है। चाहे वो 2 कंट्रीज हो, 3 हो, 4 हो, जो आप जिनको आपका बॉर्डर लगता है, उस हवाले से अब मेक्सिको और कनाडा का बॉर्डर लग रहा है अमेरिका को। तो ये तो है सबसे करीब, तो जाहिर है इस पे बुरा असर पड़ेगा। मुझे तो कोई खतरनाक बात या नजर आ रही है इस हवाले से। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, अब यूएस में हमारे काफी जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे हम ये सीआईए, एफबीआई, इन सब की बात करते हैं, तो ये इनकी बहुत स्ट्रांग है। तो अब अगर हम आपने मेरे को एक बार, मेरे को याद है आपने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में जासूसी से रिलेटेड भी जो चीजें होती है उनके बारे में बताया जा सकता है। तो अगर हम अमेरिका का ये जो सीक्रेट, जो इनके जो सीक्रेट एजेंडास चलते हैं, आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं हमें? कि जहाँ तक जासूसी का ताल्लुक है, इसका स्टार जो बेसिक स्टार है वो नेपच्यून है, और अमेरिका के हॉरोस्कोप में नेपच्यून बहुत खराब पोजीशन है। तो इस पास्ट का तो आप सबको भी पता होगा कि अमेरिका ने कहाँ कहाँ कब कब क्या किया। हम अब बात करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की। फ्यूचर में दिलचस्प बात यह है कि इस बारे में अमेरिका अपने बजट में कमी करेगा। सिर्फ उन मुल्कों तक उसका दायरा महदूद होगा जो बहुत ज़रूरी है। जो जगह जगह उसने लगा रखे थे ना, और बहुत ज़्यादा उसका सरमाया खर्च हो रहा था, उसका बहुत बड़ा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इन चीज़ों पे जाता था, तो अब वो उसमें कमी आएगी। तो आप कह रहे हैं कि ये अपना अब बजट कट्स करेंगे?
इन सीक्रेट सर्विस एजेंसीज में। कम 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 खर्च होगा। ठीक है। और सिर्फ ये सिलेक्टेड जो कंट्रीज है ना उन पे ज्यादा लगाएंगे। बाकी जो जगह जगह होता था ना पहले उसमें अब कमी आ गई। ठीक है। ये आपकी आप जो बात कर रहे हैं, ये जो अमेरिका की अभी पॉलिसी है डोज की, जो उन्होंने इलॉन मस्क के साथ जो डोज ऑर्गेनाइजेशन अपनी शुरू की, उनका सारा पर्पस ही ये था कि जो इनकी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रही है उसको कट करें। तो ठीक है, आपकी इस बात से तो हम बिल्कुल वाकिफ हैं। पर अगर हम आगे की बात करें तो ये जब तक आप कह रहे हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्या ये जो खर्चा है कम रखेंगे कि ये कभी आगे जाके फिर से अपनी सीक्रेट सर्विस को इंक्रीज करेंगे? मैं एक्चुअली स्टार के हवाले से बता रहा हूँ जो अमेरिका के हॉरोस्कोप में। तो हम्म। इसमें चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो, एक मेन पॉलिसी होती है। प्रेसिडेंट तो चेंज होते रहते हैं ना। एक कंट्री की एक पॉलिसी जब बन जाती है ना, तो फिर वो जो भी आने वाला प्रेसिडेंट होगा वो उसी पर चलेगा। तो लिहाजा ये जो नेपच्यून की पोजीशन है ना, ये इसमें हमें कमी को बता रही है कि कम हो जाएगा। ठीक है। एक एक और चीज, अगर मैं थोड़ा पहले का टॉपिक जो है वो अभी के साथ जोड़ूं, तो हम ये भी हमें सुनने में आता है कि जैसे अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ये सुनने को आता है कि जैसे अमेरिका है, इनका जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या फिर जो एलियन लाइफ है, इनके साथ अमेरिका ने पास्ट में इंटरेक्शन ऑलरेडी किया है, ऑलरेडी मिल चुके हैं। और इनकी जो जासूसी की जो इनकी एजेंसीज हैं, सीक्रेट सर्विस एजेंसीज, वो इन चीजों को छुपाती है। तो आप मतलब इनके एस्ट्रोलॉजी से कुछ इस बारे में देख सकते हैं? और इसका जो स्टार होता है ना, जो जिन होते हैं, देव होते हैं, परियां होती हैं या एलियंस होते हैं, इसका स्टार भी नेपच्यून ही कहलाता है एस्ट्रोलॉजी में। हम्म। तो उस हवाले से फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि एलियंस के साथ इनका राब्ता होगा। फिलहाल तो ऐसा शो नहीं हो रहा। ओके। ठीक है, फिर हमें तो एस्ट्रोलॉजी से तो हमें सीधा सीधा सवाल जवाब करना है, तो जो भी हमें दिख रहा है हम वही बताएंगे, कुछ ऐसे कहानी आगे बताएंगे नहीं। बाकी आपने काफी सारी चीजें बताई हैं कि इकोनॉमी जो है वो इनकी इम्प्रूव होगी, इनकी सीक्रेट सर्विस में हम स्पेंडिंग कट कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके हिसाब से इनकी जो कंट्री है वो सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही है? क्या ये आगे भी जाके ऐसे ही सुपर पावर रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बर्थ वाइज जहाँ पर ये सैटर्न स्टार था ना अमेरिका के हॉरोस्कोप में, जब जब जो सैटर्न ट्रांजिट में उसके सामने आया करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कंटिन्यू नहीं होता कि कोई भी सारी उम्र खुशहाल ही रहेगा। वक्त बदलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन हम बात करें करंट और नियर फ्यूचर की, उसमें हमें अमेरिका ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये तो अमेरिका के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी हम बात कर सकते हैं कि हमने बात किया इनके दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन कैसे होंगे, पर हम अब ये भी बात करना चाहते हैं कि इनके काफी सारे दुश्मन मुल्क भी हैं। अब वो दुश्मन मुल्कों का इनके साथ, और हम कहने की बात नहीं है बट हम सब जानते हैं कि अमेरिका की सबसे ज्यादा जो दुश्मनी है वो हमेशा से रशिया के साथ रही है। पर आज की डेट में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो पुतिन साहब के साथ रिलेशंस अपने इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो रुक जाए। तो अब रशिया की उनके साथ दुश्मनी कितनी है कितनी नहीं है वो हम नहीं बता सकते, बट जो इनके बाकी भी दुश्मन मुल्क हैं, रशिया है, इनके साथ अमेरिका का कैसे संबंध रहेंगे और कैसे बढ़ेगी आगे कहानी? जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 2027 तक जो है कुछ नहीं है। उसके बाद जो है स्टार पोजीशन जब बदलेगी, चेंज होगी, जैसे यूरेनस चेंज हो रहा है, प्लूटो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। और उस वक्त जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, और जुपिटर आई थिंक उसमें विर्गो में आ चुका होगा, वर्गो में। और इसके बाद जो है जो सैटर्न है वो टॉरस में आ चुका होगा। स्टार पोजीशनें जो है ना चेंज होंगी। राहु केतु भी चेंज हो जाएंगे, जिसे इंग्लिश में साउथ नोड और नॉर्थ नोड कहते हैं। हम्म। तो ये आगे जाके ना अमेरिका को मसाइल जरूर पेश आएंगे।
अब हम नियर फ्यूचर का जो आने वाले 2-2.5 साल है ना, इसमें हमें अमेरिका अच्छा दिख रहा है, अमेरिका, अमेरिकी अवाम के बारे में। और खास तौर पे वो जो लोग डरे हुए हैं अमेरिका में, हम्म। वो जो इसके वाले से, जो असाइलम पर हैं, या जिनके पास वीजा नहीं है और जो छुप छुप के रह रहे हैं, उसके वाले से भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में अब कोई तब्दीली आने वाली है। उन लोगों को भी कोई खुशखबरी मिलेगी। जैसे कि पास्ट में ये था कि पकड़ दकड़ करके जादू में बिठा के उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अब कुछ गवर्नमेंट जो है ना, अपनी पॉलिसी नरम करेगी इस हवाले से। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो यूएस की पॉलिसी ऐसी रही है कि आज की डेट में वहाँ पे सबको एक अलग ही खौफ है कि हमें कब गवर्नमेंट आके पकड़ लेगी, हमें गवर्नमेंट जो है वो डिटेंशन में डाल देगी, जिन्होंने असाइलम लिए हुए हैं उन सबको ये खौफ चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि उनके लिए जो है अभी थोड़ा नरम समय आएगा। जी जी जी, नरम समय आएगा और उन्हें फायदा हासिल होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये मतलब टाइम फ्रेम क्या है इसका? टाइम फ्रेम यही है। अब ये 10 जून से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 2027 के मिड तक जो है, काफी टाइम है अभी। अ, यानी उन्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए उन लोगों को। कुछ ना कुछ उनका हो जाएगा, कोई कानूनी पहलू निकल आएगा। ओके। तो ये आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कि ये कानून की तरफ से आएगा? क्योंकि अभी जो यूएस के जो कोर्ट्स हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को रोकें, जो उनकी ये स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं इसके लिए रोकें। तो ये आपको लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, उसकी तरफ से आएगा कि ये कानून की तरफ से आएगी ये पॉलिसी कानून की चेंजेस? तरफ से है, कानून की तरफ से। अब हम थोड़ा सा जाएंगे यूएस में जो नेचुरल कैलामिटीज हैं यहाँ की, जो उनके काफी सारे स्टॉर्म्स वगैरह जो हैं आजकल काफी आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि यहाँ पे एक सेंट लुइस करके जगह है, वहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉर्म आया है। एक टॉर्नेडो हिट हुआ है और उसमें करीबन करीबन 21 से 25 लोगों की मौत तो अभी तक जो गिनी गई है वो हुई है। और यूएस में बाकी नेचुरल कैलामिटीज का आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या दिखता है? तो जी, जो आपने सवाल किया, एस्ट्रोलॉजी में स्टार को बोलते हैं यूरेनस। यूरेनस अभी टॉरस में है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और फिर ये जेमिनी में इंटर होगा और ये इसी साल हो जाएगा इंटर, एंड में। अब इसने उल्टा चलना है, रेट्रोग्रेड होगा, फिर सीधा होगा। फिर अगले साल के ना स्टार्ट में इसने जेमिनी में आ जाना, जहाँ 7 बरस रहेगा। तो 7 बरस में गैर मुतवक्का तौर पर अमेरिका को इस किस्म के हादसा, जैसे साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, और ये आसमानी बिजली का बार बार गिरना, और इस तरह लोगों की अमवात होना और तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, और ख़ास तौर पे समुद्री तूफान का बहुत ज़्यादा खतरा हो। जैसे पहले तो फ्लोरिडा था ना, अब इसके अलावा और जो इनकी स्टेट है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम कल्चर के हिसाब से बात करें तो आपको अमेरिका का जो कल्चर है वो कैसे चेंज होता हुआ दिखता है? क्योंकि अभी आज की डेट में जो अमेरिका के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जो डर है वो इसी चीज से है कि जो बाहर के इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो उनका कल्चर चेंज कर रहे हैं। विदाउट एस्ट्रोलॉजी बता दूं, फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ बताऊंगा। ये अमेरिका जो है, मुख्तलिफ कौमों के साथ मिल के एक स्टेट बनी है। ठीक है, उसमें स्टार्ट में रेड इंडियंस भी थे, गोरे लोग भी थे, काले भी थे, पता नहीं कौन कौन था। पहली बात तो ये, वो कल्चर उस जमाने से ही, जब अमेरिका आज़ाद हुआ उस वक्त भी वो मिक्सड ही था। अब जैसे जैसे दूसरे लोग, जैसे इंडियन है, पाकिस्तानी है, इटालियंस हैं, अरबिक हैं, पता नहीं कौन कौन है, आजकल अफगानी भी हैं, तो ये सब के सब जो है ना मिल के भी ये खुद उनके कल्चर में रंगेंगे, कल्चर चेंज नहीं होगा। जैसे अमेरिका का जो अपना कल्चर है वो वही हम्म। रहेगा। जो बाहर का बंदा वहां जाएगा वो उनके रंग में रंग जाएगा। तो ये आप अब आप, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? हाँ जी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में इसका जो स्टार होता है कल्चर का, वो होता है वीनस। हम्म। तो अमेरिका का जो वीनस था वो बहुत स्ट्रांग था।
हुँ, हुँ। उसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी अमेरिका के चार्ट में। यानी जो बंदा अमेरिका आएगा वो उसी कल्चर को अपनाएगा, ना कि अपने कल्चर को वहां चलाएगा। हुँ, हुँ। पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो ठीक है आसिफ जी, आज के लिए हमारे पास अमेरिका से रिलेटेड यही सवाल थे। तो हम अपना जो शो है, वो यहाँ पे ख़त्म करेंगे और हम आगे अगले एपिसोड में बात करेंगे अमेरिका के प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में।